हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। और आज हम लोग यूनिट 5 को पढ़ेंगे। यूनिट 5 क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग, जो जेट पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, जो अगला यूजीसी नेट की तैयारी करें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम लोग जेपीएससी जेट पेपर 1 की यूनिट 5 को देखेंगे आज, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे ना, बार बार व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर रहे थे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कहां मिलेगा। तो जी हां, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, पेपर 1 का मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च होने का डेट अनाउंस हो गया है साथियों। क्योंकि अब प्रैक्टिस से बनेगी बात, सिलेक्शन की पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपके लिए पेपर 1 का मॉक टेस्ट सीरीज आ गया है, जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बिगेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज में झारखंड का सबसे बड़ा ये मॉक टेस्ट सीरीज होने वाला है, या हजारों बच्चे जुड़कर मॉक टेस्ट देंगे। तो आपको भी पीछे नहीं रहना है और इस मॉक टेस्ट में भाग लेना है। और क्या है प्रोसेस तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा होगा, किस प्रकार इसका की फीचर्स रहेगा, किस प्रकार आप इसमें इस सीरीज में भाग ले सकते हैं, उन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो देखिए की फीचर्स हमारा क्या है, ठीक है। हमारा की फीचर्स क्या है, यहाँ पे बिल्कुल नेट के पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। आपको पता है नेट के पैटर्न को अपनाया जा रहा है। तो अभी जो ये टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल आपको एग्जाम वाला माहौल फील होगा, लगेगा कि एग्जाम ही दे रहे हैं आप। जेट का जो आप एग्जाम देंगे ना, बस वही फीलिंग आएगा। टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहेगा, उसी टाइम फ्रेमवर्क में। मान लीजिए पेपर 2 का जो टाइम है आपको 2 घंटे, पेपर 1 का 1 घंटे, तो वहां पर वही टाइम सेम फिक्स रहेगा। इसके अंदर आपका पेपर क्या होगा, सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर आप नहीं बनाते हैं तो बिल्कुल टाइम का भी आपका यहां ध्यान रखा गया है। उसी पैटर्न पे आपको मिल जाएगा, एक लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी मिलेगी, और ऐसे जो कह सकते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन है, दोनों मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हमारा फोकस रहेगा कि नेट का पिछला 10 साल का हम यहां पर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, उनसे निचोड़ निकालकर इसमें डाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चंस के नीचे आपको मिल जाएगा, डिटेल, ताकि हमको बताना भी ना पड़े। इतना डिटेल में रहेगा कि आप उसको देख कर ही समझ जाएंगे मेरा आंसर ये सही क्यों हुआ और ये सही क्यों नहीं हुआ। टाइम और मैनेजमेंट का पूरा स्ट्रेटजी हमने आपको बता दिया, बिल्कुल टाइम फ्रेमवर्क में रहेगा। और टेस्ट का फी सिर्फ और सिर्फ 99 रखा गया है, यानी आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यहाँ कितने मिलेंगे? 10, ठीक है। 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और सिर्फ 99 में। 10 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 99 में आपको मिलेगा, यानी 9 रुपये में एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। सिर्फ 9 रुपीज में 1 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का मैं माध्यम बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और कर लेना है डाउनलोड एग्जाम फाइटर नंबर 1। ये हमारा मोबाइल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम फाइटर नंबर हमारा ऐप है। कोई दिक्कत होगा इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नंबर हमने दे दिया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इस ऐप का लिंक दे देंगे। इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो उसको क्लिक कर लीजिएगा। और कब मिलेगा ये प्रैक्टिस सेट? 10 तारीख को। जो बच्चा मैप डाउनलोड करके रखेगा, आज से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो 10 तारीख को जैसे ही ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, आपके मोबाइल में फट से मैसेज आएगा ना। जैसे ही मैसेज आया आप तुरंत क्लिक कीजिए और उसी दिन उसी वक्त आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। आप कितना पढ़ाई किए, आप कहीं से भी पढ़े, आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़े हो या किसी और संस्थान से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस सेट ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए है, ठीक है। यानी आपको 1000, पेपर 2 में 1000 और पेपर 1 में 500 एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 में 500 आपको एमसीक्यू मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। और पेपर 2 में 1000, दोनों का चलेगा, ठीक है। आपको जो भी चाहिए पेपर 1 या पेपर 2, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 तारीख से आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सीधे आज के क्लासेस पे आते हैं। जैसा हमने कहा कि अभी हम लोग कहां पर हैं, अभी हम लोग यूनिट 5 पहुंच चुके हैं। और आपको पता है टोटल हम लोग, आपका पेपर 1 में कितने यूनिट थे, 10 यूनिट। 10 में से हमने 7 यूनिट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सब बस हमारा 3 यूनिट बचा है जो कि मैथमेटिकल था, है ना, मैथमेटिकल से जुड़ा हुआ था। उसको हमने बस रखा था लास्ट टाइम के लिए, ताकि आपका यहाँ पर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करने का आप ट्रिक समझ जाए। और बाद में जिसका मैथ अच्छा नहीं भी रहे तो उसी समय अगर इसको बताया जाएगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये मुश्किल से 10 दिनों का क्लास है, 3 यूनिट है। एक आपका डीआई भी इसी में है ना, डीआई को भी समझना है। वहां स्पेशल कुछ बच्चे कर दी हमको डीआई का क्लास चाहिए, तो वो भी अब स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे नए हैं आप सभी के लिए कहना चाहेंगे, आप डीआई अभी स्टार्ट होगा। अभी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग है और हमारा तीसरा डीआई है। यानी अब रीजनिंग से जुड़ा हुआ 3 सेक्शन है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यूनिट 5 का सिलेबस को आज समझेंगे। एग्जाम में प्रश्न कहां से आता है, आपको कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इन सभी पर बात करेंगे। और क्या आपको मैथ जानना जरूरी है, इस यूनिट को सॉल्व करने के लिए क्या मैथ की जानकारी आपको चाहिए, तो उस पर भी बात करेंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जहां विशेष रूप से मैं आपका रहूंगा, वैसे बच्चे जिसको मैथ से डर लगता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना बेसिक आपको जरूर करा दूंगा कि यहां से आप 5 में से 5 नहीं तो कम से कम 5 में 3 से 4 प्रश्नों को सही कर पाएंगे, जिसमें मैथ बहुत ज्यादा जानकार होने का आपको जरूरत भी नहीं है। तो चलिए आज सिलेबस और पैटर्न को समझते हैं यूनिट 5 का, ठीक है। यूनिट 5 का जो सिलेबस और पैटर्न है उसको समझेंगे। यूनिट 5 क्या है हमारा, सिलेबस का नाम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यहां पर आपको थोड़ा जिसका बेसिक अच्छा थोड़ा सा, यानी 8 से 10 लेवल का मैं आपको पहले ही कर दूं। आपका जो प्रश्न आएगा ना, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें 8 से 10 क्लास तक का जिनको पकड़ है वह 10 में से 10 नंबर लाएगा, 5 में से 5 प्रश्न को सही करेगा, इसकी गारंटी है। जिसका बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, ये यहां पर आपका बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, 10 नहीं तो कम से कम वो 3 से 4 प्रश्नों को सही कर सकता है, 3 से 4 क्वेश्चंस को सही करेगा। और इस प्रकार वह 6 से लेकर 8 नंबर तक ला सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना भी यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा बहस कर सकते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो वो हो जाएगा। और यहाँ नंबर कटेगा नहीं, मैं आपको बता दूं, है ना। यहाँ इस टॉपिक में क्या क्या पूछा जाएगा उसको समझिए। यहाँ रीजनिंग रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा। और रीजनिंग में किस किस कर सकते हैं सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी मैथ में जो पूछा जाएगा प्रश्न उसको समझिए। सबसे पहले नंबर सीरीज रहेगा, ठीक है, नंबर सीरीज रहेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए 1 हो रहा है, ठीक है, 1 हो गया, इसके बाद फिर यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ 15 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ 45 हो गया। आपको कहा जाएगा नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको कहते हैं नंबर सीरीज, है ना। 1 से 3 को गुना किया 3 हो गया, फिर आपका 3 से फिर 5 को किए, आपका यहाँ पे 9 है ना, 9। इसको थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन को सुधारते हैं। इसी टाइप का नंबर सीरीज आएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। मान लीजिए आप 1 दिया, अगर 3 के मल्टीप्लाई में अगर आता 3 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 27 हो गया, आपको नेक्स्ट पूछ दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये तो मल्टीप्लाई वाला हुआ। अब आपको पूछ दिया जाएगा 1 है, ठीक है, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या होगा, ऑड नंबर बढ़ रहा है, आपको उसमें से क्लू निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये नंबर सीरीज में इस टाइप का एक साधारण सा मैं क्वेश्चन एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं। इस प्रकार का प्रश्न आएगा नंबर सीरीज में, ठीक है। जैसे 2, 4, 8, 16 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 गुना होते जा रहा है। इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो पहला हो गया नंबर सीरीज, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका लेटर सीरीज, अल्फाबेट वाला, ठीक है, ABCD लेटर सीरीज रहेगा, ठीक है। लेटर सीरीज रहेगा, जहां आपका A से Z तक पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेगा, ठीक है,
ठीक है, ए के बाद जेड हो गया, बी के बाद डी हो गया, एफ के बाद जी हो गया, तो कितना कैसे बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लू निकाल के इसको सॉल्व करना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्लासेस में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आएगा, है ना, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। यहाँ पर शब्दों को किसी विशेष कोड में बदलना, है ना। यहाँ पर अगर घोड़ा को, हॉर्स को ये कहा जाता है तो दूसरा कोई वर्ड दे देगा, इसको क्या कहा जाएगा, यानी किसी शब्द को, है ना, कोड में यहाँ बताया जाएगा, तो अगला शब्द को उसी पैटर्न पर रख कर उसका कोड क्या होगा, ये रहेगा आपका। यहाँ पर जो पहला हम लोग टाइप देख रहे हैं उसमें, इसके बाद इसी टाइप में और एक प्रश्न आता है रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप, है ना, ब्लड रिलेशनशिप, है ना, मेरी चाची की, फुआ की, मम्मी की, दादी, इस प्रकार का प्रश्न आता है ना, तो उसमें आपका ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। ये भी ट्रिक से आपको सॉल्व हम लोग करने के लिए जो भी होगा ट्रिक आपको देंगे यहाँ पर। तो ये सिलेबस है पहला टाइप का। दूसरा जो टाइप है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। दूसरा जो टाइप क्या है, पहला हो गया रीजनिंग एप्टीट्यूड, अब है प्योर मैथमेटिकल, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन और फॉर्मूला पर आधारित होगा ये पैटर्न। यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा जाता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैथ को समझना होगा, थोड़ा सा। मैंने पहले कहा 8 से लेकर 10 तक का जिसको बेसिक है उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। पहला पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रैक्शन से, भिन्न से, है ना, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, दशमलव को भिन्न में बदलिए या भिन्न को दशमलव में बदलिए, इस प्रकार का। टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी से प्रश्न आएगा, समय और दूरी, है ना, जो प्रश्न आता है इसमें रेलगाड़ी वाला प्रश्न काफी फेमस है, ये भी आता है। नाव और धारा वाला सम आता है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। यानी ये प्योर यहाँ पर एरिथमेटिक मैथ से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक्स डाला गया है, जिससे फ्रैक्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, आपका नाव और धारा हो गया, इससे प्रश्न अक्सर आता है। अब समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न भी रहता है, टाइम एंड वर्क, ये सब अरिथमेटिक का मेन फेमस टॉपिक है जहां से प्रश्न अक्सर आता है। तीसरा जो टाइप है बिजनेस मैथ। पहला था क्या, लॉजिकल रीजनिंग था, दूसरा हम लोग मैथमेटिकल, यहाँ पर रीजनिंग देखिए, अब है कि बिजनेस मैथ, है ना। बिजनेस मैथ में क्या क्या आ जाएगा, बिजनेस मैथ में आपका अनुपात समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर प्रतिशत, परसेंटेज। और परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज से प्रश्न हमेशा रहता है, देखिएगा। और परसेंटेज अगर यहाँ 50 पढ़ते हैं ना, इसके बाद जो यूनिट है डीआई, डाटा इंटरप्रेशन, वहां डीआई में भी परसेंटेज का ही खेला है। तो परसेंटेज को हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि एक पढ़ाई से दोनों यूनिट हमारा कवर हो। डीआई से भी प्रश्न आएगा और डीआई में अधिकतर खेला आपका परसेंटेज का है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वहां से प्रश्न आता है। और यहाँ पर डिस्काउंट, इसके बाद ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ प्रश्न भी रहेगा, और एक है एवरेज, औसत, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रहेगा। एवरेज से प्रश्न भी रहता है, एवरेज में आयु से आधारित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स है। इसको हल करने का मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं। अगर आपको इसको हल करना है ना, इससे में ज्यादा कम समय में, क्योंकि समय मैथ में क्या होता है, समय का भी आपको ध्यान रखना, कहीं अगर आप फंस गए तो फिर मैथ बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सिंपल ट्रिक है, तैयारी के लिए टिप्स, इसका मैं अभी बता दूं ताकि कल से जब क्लास स्टार्ट करें, हम कल से विधिवत रूप से क्लास स्टार्ट होगा तो आपके लिए आसानी हो। आपको मैं टास्क देता हूं, 1 से 20 तक का जो पहाड़ा है टेबल, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपका मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे 19 जा कितना होगा, ये आपका बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। पहला तो पहाड़ा याद रखना है, पहाड़ा, और जो हिंदी से पढ़े हैं उसको पहाड़ा बिल्कुल मौखिक याद रहता है, पुराना वाला, है ना। जैसे कि मान लिया आप 9 का 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस तरह जो होता है पुराना वाला, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो आप लोग पैटर्न पे पढ़ते हैं उसको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद 1 से 25 तक का स्क्वायर, वर्ग, है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49। ये आपको स्क्वायर कम से कम 25 तक का याद होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं करना कि हम ज्यादा याद करें, उतना तक। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
उसको हम वही से हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको यहाँ भी नहीं करना, हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको आपको करा देंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी पिछले 10 साल का क्वेश्चन आया है इस यूनिट से, तो उसको हम लोग यहाँ पर आपको करा देंगे। तो आपको तीसरा क्या ध्यान रखना है? तीसरा ध्यान रखना है आपको टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, आप मैथ में अगर आ रहा है तो तुरंत बन जाएगा और सही आंसर पे चले जाएंगे। अगर आप किसी मैथ में फंस गए तो आपको लगा इसको बना ही ले यार, बना ही ले, लेकिन आपको इसके चलते दूसरा सेक्शन में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको यहां पर देना है। इसके लिए किस प्रकार करेंगे? शॉर्टकट ट्रिक्स। लॉन्ग कट में तो आप बना सकते, शॉर्टकट में कम समय में बनाइएगा, उसके लिए आपको ट्रिक्स यहां पर सीखना होगा। बेसिक क्लियर करें, कब से? 8वीं से 10वीं तक का, 8वां से लेकर 10वां तक का जो एनसीईआरटी का मैथ का बुक है उसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा, तो फिर काम आपका बन जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए यूनिट 5 आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ। स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात की, और आपको बता दूं कि एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस चल रही है। अभी काफी लेट हो चुका है, लेकिन अभी अगर तैयारी आपको करनी है, अभी अगर आपको तैयारी करनी है आपको कम समय में, तो सबसे अच्छा रहेगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप क्लासेस नहीं भी किए हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी लाभदायक होगा। प्रैक्टिस सेट 10 तारीख से लॉन्च हो रहा है। आप अगर क्लासेस में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट में थोड़ा इसको जूम कर दूं, यहाँ पर 10 तारीख से ये लॉन्च हो जाएगा हमारा। 10 तारीख से आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर रख लेना है। हमारा जो ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल पे। डाउनलोड करने से आपको मैसेज चला जाएगा, और सिर्फ 9 रुपये में, ठीक है, सिर्फ 9 रुपये में आपको एक सेट मिल रहा, प्रैक्टिस सेट। एक आपको टोटल यहां पर 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और देखा जाए तो 500 एमसीक्यू मिलेगा, 500 एमसीक्यू, और ऐसा एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है और आगे आएगा। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू देंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी लग सकता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में, और वो क्लास क्या होगा? मैथमेटिकल रीजनिंग का पहला क्लास होगा। कल से हम लोग क्लासेस में एंट्री कर जाएंगे, और बड़ी आसानी से इसमें हम 5 में से 5 को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपका 5 में से 5 सही हो और 10 नंबर आप यूनिट 5 से ले आए, ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। उसी स्ट्रेटजी के साथ क्लासेस होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नए क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।